नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स पर हिंदुस्तान के सर्जिकल हमलों के मसले पर आज एक सियासी तनाज़ा पैदा हो गया, जबकि मुख्तलिफ जमातों में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां शुरू हो गई है। मुंबई कांग्रेस के सरबराह संजय निरुपम ने इन हमलों को फर्जी करार दिया है, जिस पर बीजेपी इन्हें तनकीद का निशाना बनाया है, जबकि कांग्रेस ने निरुपम के रिमार्क्स से खुद को मुकम्मल अलग कर लिया है। संजय निरुपम ने अपने ट्वीट में कहा कि हर हिंदुस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल हमले किए जाएं, लेकिन ये हमला फर्जी नहीं होने चाहिए ताकि बीजेपी को सियासी फायदा हो सके। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद पर सियासत की जा रही है। कांग्रेस लीडर ने यह भी मुतालबा किया कि इस बात का कोई सबूत पेश किया जाना चाहिए कि सर्जिकल हमले हुए हैं। उन्होंने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी पर इस मसले पर सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। मुंबई पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में बताया है कि वानखेड़े स्टेडियम में 2012 में हुए झगड़े में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के खिलाफ कोई काबिल गिरफ्त कार्रवाई नहीं हो सकती। पुलिस रिपोर्ट हाल ही में अदालत में पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि तहकीकात के बाद ये पता चलता है कि वहां कोई काबिल गिरफ्त हरकत नहीं हुई है। एक मुकामी कारकुन ने इस वाक़े के खिलाफ अदालत में खान की दरख्वास्त दायर करते हुए अदालत से इस्तदा की थी कि शाहरुख खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी अमले के साथ गैर शाइस्ता बर्ताव किया था। हिंदुस्तान के खिलाफ मुत्तहिदा सियासी तस्वीर पेश करने पाकिस्तान की कोशिश को इस वक्त धक्का लगा जब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मुश्तरका सेशन के बाइकाट का ऐलान किया और कहा कि पार्लियामेंट मुश्तरका सेशन में शिरकत करना नवाज शरीफ की क़यादत को तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि वो पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन चारशंबे को तलब करेंगे ताकि हिंदुस्तान के साथ कशीदगी के मसले पर तबादला ख्याल हो सके। पेट्रोल की कीमत में आज रात 14 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर 10 पैसे का इजाफा हुआ है। कहा गया है कि डीलर्स को अदा किए जाने वाले कमीशन में इजाफे की वजह से यह फैसला किया गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल फी लीटर 64 रुपये 71 पैसे दस्तियाब होगा, जबकि डीजल फी लीटर 52 रुपये 61 पैसे दस्तियाब होगा। हुकूमत ने 1 अक्टूबर से डीलर्स के कमीशन में 37 पैसे फी लीटर का इजाफा किया है, जिसके बाद अब कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया है। दादरी में मोहम्मद अखलाक के कत्ल के मुकदमे में एक मुलजिम की अदालती तहवील में मौत वाक़ हो गई। मुलजिम 20 साल राबिन तकरीबन 1 साल से अदालती तहवील में था और इसे 2 दिन कबल किसी दर्द की शिकायत पर दिल्ली में एक दवाखाने को मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने बताया कि आज इसकी मौत वाक़ हो गई। शुबा किया जा रहा है कि गुर्दे के अराज़े और तनफ्फुस के आर्जे की वजह से इसकी मौत वाक़ हुई है। ताम राबिन के अफराद ख़ानदान ने शुबा ज़ाहिर किया कि इनका कहना है कि जेल में इसे मारपीट की गई और इसकी मौत के लिए जेलर जिम्मेदार हैं। कहा गया है कि रॉबिन का कल पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे मौत की वजह का पता चलाया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज वज़राए और आला ओहदेदारों के साथ अजला की तंजीम जदीद मजीद 4 नए अजला तश्कील देने की तैयारियों का जायजा लेते हुए 7 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश कर देने की डॉक्टर के केशवराव को हिदायत दी। सिद्दीपेट, निज़ामाबाद और करीमनगर को पुलिस कमिश्नरेट में तब्दील करने की हिकमत अमली तैयार करने की डीजीपी को हिदायत दी। कैंप ऑफिस पर आज केसीआर ने जायजा इजलास तलब किया, जिसमें वज़रा हरीश राव, केटीआर, जगदीश्वर रेड्डी, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, डीजीपी अनुराग शर्मा के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। मसूदा इलामिया में जारी करदा 17 नए अजला की फहरिस्त में मजीद 4 नए अजला जनगांव, सरसला, गढ़वाल और आसिफाबाद की तश्कील पर गौर व किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि वो दशहरे के मौके पर सिद्दीपेट ज़िले के काम काज का आगाज़ करेंगे। उन्होंने पहले दिन ही तमाम अजला में कलेक्टर्स और एसपीज़ को काम शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने डीजीपी को हिदायत दी कि वो सिद्दीपेट के साथ साथ करीमनगर और निज़ामाबाद में पुलिस कमिश्नरेट कायम करने के लिए मनसूबाबंदी तैयार करें। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने नए अजला की तश्कील से मुतालिक आला इख्तियारी कमेटी पर आज जोर दिया कि रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद को जूं का तूं बरकरार रखा जाए और इसके बाद अगर मुमकिन हो सके तो देवरकुंडे को नया ज़िला बनाया जाए। नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लिए हैदराबाद ऐसी ही अहमियत रखता है जैसे किसी चेहरे पर नाक की अहमियत व हैसियत होती है। वज़ीर दाखिला ने आला इख्तियारी कमेटी के सदर नशीन के केशवराव को पेश करदा याददाश्त में मुतालबा किया कि अजला की तंजीम जदीद के मौके पर हैदराबाद को मुनक़सिम ना किया जाए। उन्होंने देवरकुंडा को नया ज़िला बनाने पर जोर दिया। नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि ज़िला नलगुंडे में वाक़ इनके आबाई गाँव नीराडी
गोमो को मंडल बनाने से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इत्तेफाक कर लिया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हुज्जाज किराम के काफिलों की वापसी का आज सुबह की अव्वलीन सातों में आगाज हो चुका है और पहला काफिला मदीना मुनव्वरा से चारशंबे की अलग सुबह 3:35 पर शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील और स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस शुकूर अवामी नुमाइंदे पहले काफिले का इस्तकबाल किए। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हज टर्मिनल में हुज्जाज इकराम के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। इमिग्रेशन कस्टम्स के मराहल से गुजरने के बाद हुज्जाज इकराम टर्मिनल में कुछ देर तौक़ुफ़ करे और इनके लिए नमाजगाह का भी इंतज़ाम किया गया था। मर्द और ख़वातीन के लिए अलहदा इंतजाम किए गए थे। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बशमूल तेलंगाना के तमाम बल्दियात की स्ट्रीट लाइट्स को आइंदा संक्रांति तक LED बल्ब्स में तब्दील करते हुए शहरों को रोशनियों से मुनव्वर करने के साथ साथ बरक़ी मसारिफ को 50% तक घटा देने का अहदेदारों को मशवरा दिया। KTR ने आज रियासत के तमाम शहरों में LED लाइट्स लगाने के लिए आला अहदेदारों का जायजा इजलास तलब किया, जिसमें GHMC के मेयर बी राम मोहन, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क MG गोयल, GHMC कमिश्नर जनार्दन रेड्डी, ESSL कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ कुमार के अलावा दूसरे अहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तनसीब किए गए LED बल्ब्स के नतायज अहदेदारों से मालूमात हासिल की। कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की जानिब से 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कांग्रेस हुकूमत पर गैर संजीदगी का इल्ज़ाम आयद करने की सख्त मजम्मत की है और वादे के मुताबिक 4 माह में मुसलमानों को 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की अदम फराहमी पर वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया कि वो मुसलमानों से माजरत ख्वाही करें। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास मालूमात की कमी है और वो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले को समझने से खातिर हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2004 में इख्तिदार हासिल करने के बाद सिर्फ 58 दिन में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए। कानूनी कशाकश के बाद गुज़िश्ता 12 साल से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को तालीम और मुलाजमतों में 5 के बजाय 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस हेलमेट का लुज़ूम को यकीनी बनाने के लिए फिर एक मरतबा मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज़ करेगी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक रंगानाथ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बराए रोड सेफ्टी वक्फे से हेलमेट के कानून पर अमलावरी और इस सिलसिले में कार्रवाई का जायजा ले रही है। उन्होंने कहा कि हेलमेट कानून की खिलाफ वर्जी मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हेलमेट पहने हुए ना देखने पर इसका इंश्योरेंस, गाड़ी का पोल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस और ज़ेर-इल्तवा ट्रैफिक चालानात का जायजा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, हेलमेट लुज़ूम की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग लाजमी कर दी जाएगी और बाज़ केसेस में इनकी मोटरसाइकिल्स भी जब्त की जा सकती है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि हेलमेट के कानून पर अमलावरी के लिए ट्रैफिक पुलिस का ताउन करें। चंद्रानगुट्टा हमला केस में इरफान जुनेद नामी एक गवाह ने आज नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट में सेशन जज के रूबरू मुख्तलिफ हथियारों के दरमियान अकबर ओवैसी के रिवॉल्वर की निशानदही की। असेंबली में मजलिस के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी के बचपन के दोस्त इरफान जुनेद ने सेशन जज के रूबरू अव्वल ज़िक्र के रिवॉल्वर की निशानदही करते हुए बताया कि चंद्रानगुट्टा हमला वाक़े के बाद अकबर ओवैसी को जब ओवैसी हॉस्पिटल से केयर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था तब अकबर ओवैसी ने इन्हें अपना रिवॉल्वर हवाले किया। गवाह मस्कुरा ने फाजिल जज को बताया कि वो अकबर ओवैसी के बचपन के दोस्त हैं। हैदराबाद पब्लिक स्कूल में तालीम के दौरान अकबर ओवैसी से इनकी दोस्ती चली आ रही है। गवाह ने बताया कि न्यूज़ चैनल्स पर चंद्रानगुट्टा हमला वाक़े की खबरें और मनाजिर देखने के बाद ओवैसी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां अकबर ओवैसी के साथ इनके अरकान ख़ानदान, डॉक्टर्स और पुलिस अहदेदार मौजूद थे। गवाह ने बताया कि अकबर ओवैसी ने अपना हथियार इन्हें सौंपा, जिसे वो 20 रोज़ तक अपने मकान में महफूज रखे। वकलाए दिफा गुरुमूर्ति और अहमद अली की जराह पर गवाह ने कहा कि अगरचे के केयर हॉस्पिटल में अकबर ओवैसी के इलाज के दौरान वो हॉस्पिटल जाकर अकबर ओवैसी के अरकान ख़ानदान और सिक्योरिटी पर मुतय्यन पुलिस अहदेदारों से मुलाकात करते रहे, ताहम वो शदीद सदमे से दो चार होने के बाद मज़कूरा हथियार पुलिस को हवाले करने से कासिर रहे। गवाह ने मजीद कहा कि इनका ये बयान सच्चाई पर मबनी है। मजीद जराह पर गवाह ने कहा कि वो इस पुलिस अहदेदार को पहचानने से कासिर हैं जिसको उन्होंने मज़कूरा हथियार हवाले किया था। गवाह ने मजीद कहा कि जब वो सदमे से बाहर आए तब इसने पुलिस अहदेदारों के एक ग्रुप में से किसी एक को हथियार हवाले किया था, ताहम इस अहदेदार की शिनाख्त करने से वो कासिर हैं। जरा के दौरान ये पूछे जाने पर कि गवाह
صدمے سے کب باہر آیا تو اس نے جواب دیا کہ اکبر اویسی کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ صدمے سے باہر آئے۔ اس نے مزید بتایا کہ ہتھیار حوالگی کے موقع پر پولیس نے نہ ہی کوئی پنچنامہ کیا اور نہ ہی اس سے کوئی سوال کیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ آیا وہ ہتھیار کا برانڈ اور کوڈ نمبر سے واقف ہے تو گواہ نے نفی میں جواب دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہتھیار استعمال کرنے سے متعلق اس کی معلومات بہت ہی معدوم ہیں۔ پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ محمد پہلوان اور ان کے ساتھیوں کو فاضل جج کے روبرو پیش کیا۔